Welcome you all to your own YouTube channel DS Academy for Youngster. And here we are going to continue our chapter of class 10th, that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड कॉलम को डिफाइन किया था, जो यूनिट है चार्ज का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि a proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एक प्रोटॉन कितना चार्ज पोजेस करता है अगर कूलम से तुलना करें तो एक प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज पोजेस करता है। वो कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। Similarly, an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव देता है, किसका वैल्यू? कॉलम में अपना निगेटिव वैल्यू देता है और ये पोजेस करता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम, और इसका निगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि है आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट हमें निकालने हैं, एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कॉलम फॉर्म करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हियर वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेस a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है तो वो कितना पोजेस करता है चार्ज? 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम, जो कि निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज पोजेस करता है। तो फ्रेंड्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम होते हैं। चलिए अब यहाँ पे लगा लीजिए यूनिटरी मेथड। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम हुए, तो एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक कॉलम में इलेक्ट्रॉन ये न्यूमरेटर में है, ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर क्यों बोला मैंने? क्योंकि कोई भी अंक के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। तो इसको आप उल्टा कर लीजिए, 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19, और इस 1 को गुना कर लीजिए। तो ये गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका इतना 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19। तो फ्रेंड्स, ये 10 to the power minus 19 डिनोमिनेटर में है। अगर न्यूमरेटर में हम भेज देते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या फॉर्म कर लेगा? 10 to the power 19। तो चलिए हमने ऊपर भेज दिया। अब अगर इस 10 to the power 19 को मैं 10 into 10 to the power 18 लिखूं तो क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूं तो वैल्यू 10 to the power 19 आता है, ऐसे भी लिखता हूं तो वैल्यू 10 to the power 19 ही है। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे नीचे हमारा 1.6 केवल बच जाता है, तो इस 1.6 से इस 10 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। इस 6.25 मिल गया हमको, और यहाँ पे है 10 to the power 18। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? 6.25 into 10 to the power 18, यानी कि एक कॉलम चार्ज में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या यूं कहें कि 6.25 इलेक्ट्रॉन्स कैन टेकन टुगेदर टू कंस्टिट्यूट वन कॉलम ऑफ चार्ज। तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस दो प्रॉपर्टी प्रपोज करेंगे, या तो वो कंडक्टर होंगे, नहीं तो वो इंसुलेटर होंगे। तो फ्रेंड्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। जो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए वो आपके कंडक्टर होंगे। जैसे आपका सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इस यूनिवर्स में। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ये गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाता है।
ये इसीलिए आपके गुड कंडक्टर है। इवन आपका बॉडी और मेरा बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम भी बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो कर जाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला है इंसुलेटर। दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस इजीली फ्लो ना करें, इजीली फ्लो ना करे या फ्लो ही ना करे, उसे आप इंसुलेटर बोलेंगे। तो इंसुलेटर क्या होंगे? ग्लास होगा, कांच होगा, रबर होगा, उसके बाद वुड होगा, उसके बाद पेपर होगा, रॉड होगा, इबोनिक रॉड। तो ये सारे आपके इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए। तो फ्रेंड्स, आखिर क्या प्रेजेंस होता है कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर कहलाता है और कोई सब्सटेंस इंसुलेटर कहलाता है? वो क्या चीज होता है जो कोई भी सब्सटेंस को एक कंडक्टर कहने पे मजबूर कर देता है या कोई भी सब्सटेंस को एक इंसुलेटर कहला देता है? तो वो होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कंडक्टर होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके एटम के न्यूक्लिया द्वारा लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड होते हैं यानी कि वो फ्रीली होते हैं, वो कहीं मूव कर सकते हैं। और अगर चार्जेस मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे आपके कंडक्टर में होता क्या है कि उसके एटम जो होते हैं कंडक्टर्स के, वो अपने न्यूक्लिया के द्वारा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूजली हेल्ड रखते हैं, यानी कि ऐसा हेल्ड रखते हैं कि कहीं भी अगर अपोजिट चार्ज मिलता है तो वो एलाउएबल होते हैं कि जाके यहाँ से, अगर मान लीजिए यहाँ कोई माइनस चार्ज है और ये न्यूक्लिया है और इस न्यूक्लिया ने एक चार्ज को पकड़ के रखा है, पॉजिटिव चार्ज को, और ये जैसे ही अनुभव होगा इसके रडार में आएगा कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये इजीली लूजली हेल्ड होते हैं और इसके कारण ये अट्रैक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ए सब्सटेंस कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर बना देता है। लेकिन वही आपके इंसुलेटर में होता क्या है कि उसके न्यूक्लिया जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड करके रखे होते हैं, जिसमें ना कोई चार्ज एलाउएबल होता है, ना कोई चार्ज इंटर कर सकता है और ना कोई चार्ज इस न्यूक्लिया से बाहर निकल सकता है। और इसी के कारण एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ए सब्सटेंस इंसुलेटर। जब कोई भी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब है या वो स्ट्रांगली हेल्ड है उसके न्यूक्लिया के द्वारा, तो वो सब्सटेंस आपका इंसुलेटर हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को देख लिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल डीएस एकेडमी फॉर यंगस्टर में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचे। और डीएस एकेडमी आपके लिए अब आपके लैंग्वेज में वीडियोस प्रोवाइड करा रही है ताकि आप इजीली पढ़ सकें और बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम महसूस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।